हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी नॉलेज इंडिया। टुडे आज का हमारा न्यू टॉपिक है एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड्स एक एंटीबायोटिक फैमिली है और इस फैमिली से कई सारी एंटीबायोटिक्स ड्रग बिलोंग करती हैं और इन एंटीबायोटिक ड्रग का अपन बैक्टीरिया को किल प्रिवेंट या ग्रोथ को रोकने के लिए करते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंजेक्ट होती है तो उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को अपन रोकने के लिए अपन ये एंटीबायोटिक्स ड्रग अपने बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं और अपने बॉडी में ये ड्रग इंजेक्ट होते ही उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती हैं और या तो किल कर देती हैं। तो ये हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड फैमिली से बिलोंग करने वाली कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं जिसके बारे में आज अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स की जो ड्रग हैं मार्केट में तीनों फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड तीनों फॉर्म में अवेलेबल होती हैं मेडिकल स्टोर पे, बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये शेड्यूल एच कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। तो आज अपन इसके बारे में इसकी कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर उसको डिटेल में अपन एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ये अपन एग्जाम्पल हो गया। अब अपन एमिनोग्लाइकोसाइड्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो हैविंग अ पॉलीबेसिक अमाइनो ग्रुप विद द ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ये जो हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड होते हैं एमिनो ग्रुप और ग्लाइकोसाइड से लिंकेज होते हैं। जनरली यूज फ्रॉम द सल्फेट साल्ट, एक कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है और इसमें सल्फेट साल्ट का यूज किया जाता है। मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया टू फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ग्राम निगेटिव और दूसरी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये जो हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ये एग्जाम्पल हो गया एमिनोग्लाइकोसाइड का, ये वायल्स हो गया। मूड ऑफ एक्शन, ये हमारी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से कैसे रोकती हैं तो उसके बारे में देखते हैं। बाइंड विद द 30s 50s इंटरफेस ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट एंड क्रिएट द मिस रीडिंग। ये क्या करती हैं? हमारी जो एंटीबायोटिक्स एमिनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती हैं 30s और 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे एक्ट होती हैं और उसको क्या करती हैं? मिस रीड कर देती हैं, यानी बैक्टीरिया को ग्रोथ से रोक देती हैं, प्रिवेंट कर देती है ताकि ये बैक्टीरिया आगे ना बढ़ पाए और हमारी बॉडी को जो हार्म पहुंचा रही थी तो हार्म ना पहुंचा पाए, यानी बॉडी को कोई किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ये उसको बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। एबनॉर्मल कोडान एंटी कोडान लेयरिंग, ये क्या करती हैं? बैक्टीरिया के जो कोडान होते हैं उनको ये क्या करती है? नॉर्मल से एबनॉर्मल कर देती हैं और आगे की ग्रोथ को रोक देती हैं। फ्रीज द इनिशियल बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस आगे नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शन यानी इस ड्रग के अंतर्गत एक ड्रग ऐसी आती है जो इसे अपवाद यानी अलग से है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है? ओनली बाइंड विद द 30s राइबोसोमल, जितनी भी ड्रग है 30 और 50s राइबोसोमल सभी यूनिट से बाइंड हो रही हैं, बट जो हमारी ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ओनली बाइंड विद द 30s राइबोसोमल एंजाइम, ये क्या कहते हैं? 30 राइबोसोमल सभी यूनिट से बाइंड होती है। क्लासिफिकेशन अमीनोग्लाइकोसाइड के अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड को दो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे दो कैटेगरी में रखा है। एक होता है पेरेंटल, दूसरा होता है टॉपिकल यानी जो अपन स्किन पे अप्लाई करते हैं, पेरेंटल यानी जो इंजेक्ट अपने बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं। तो टॉपिकल में दो ड्रग आती हैं अपनी, फ्रेमासाइटिन और नियोमाइसिन। अब पेरेंटल में देख लेते हैं जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमाइसिन, नेटिलमाइसिन, प्रोमामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ट्रिप्टोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारे एक्सेप्शन में रखी गई। तो ये हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन हो गया, टॉपिकल एंड पेरेंटल। ड्रग ऑफ अ केनामाइसिन, हमारी जो केनामाइसिन ड्रग है कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिन केनामाइसिटियस, यानी केनामाइसिटियस से हम प्राप्त करते हैं, वहाँ से अपन इसको
तो इट्स मोर टॉक्सिसिटी, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। ड्रग ऑफ अमीकासिन, अमीकासिन के ड्रग के बारे में जानते हैं। इट्स सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव केनामाइसिन ड्रग। ये जो हमारी अमीकासिन होती है एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो केनामाइसिन से बनाया जाता है। क्यों बनाई जाती है इसको? क्या होता है कि हमारी केनामाइसिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, तो उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए अपन एक सेमी सिंथेटिक ड्रग यूज करते हैं जिसे ना सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव किससे बनाते हैं? केनामाइसिन। उस ड्रग का नाम है अमीकासिन। तो अपन इस ड्रग का अमीकासिन का यूज करते हैं। इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट, जब हम ये ड्रग्स रेगुलर लेते हैं तो कुछ एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स के कुछ एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, 3 इसके एडवर्स इफेक्ट यहाँ देखने को मिलता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रॉन यानी किडनी, ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। एक एक को देखते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होती है? ऑटोटॉक्सिसिटी 2 कंडीशन होती हैं ऑटोटॉक्सिसिटी में। एक होता है कोचलियर डैमेज, दूसरा होता है वेस्टिबुलर डैमेज। कोचलियर डैमेज में क्या होता है? लॉस ऑफ हियरिंग। इसमें क्या होता है? धीरे धीरे हमारे सुनाई देना कम हो जाते हैं, यानी और एंड परमानेंट डीपनेस, या तो परमानेंट ही गायब हो जाती है, यानी 2 फॉर्म, या तो धीरे धीरे सुनाई कम देना पड़ता है, या तो फिर धीरे धीरे लॉस ऑफ हियरिंग, पूरी तरह से ही सुनाई देना बंद हो जाता है। वेस्टिबुलर डैमेज, वेस्टिबुलर डैमेज में क्या होता है? 2 फॉर्म में होता है। डिफिकल्टी ओनली ड्यूरिंग वॉकिंग, इसमें क्या होता है? वेस्टिबुलर सभी को पता है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करती है। अगर यही डैमेज हो गया तो हमारी क्या कंडीशन हो सकती है? ड्यूरिंग वॉकिंग, जब हम चलते हैं तो उस समय क्या होती है? नौसिया आ सकता है, नौसिया हो सकती है, ठीक। वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है, वर्टिगो, थकावट जैसा, डिजीनेस, चक्कर जैसे, घुमाव से आ सकता है। थर्ड होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के क्या इफेक्ट करता है हमारे बॉडी को? एनएम रिसेप्टर पे बाइंड होता है और ये क्या करता है? एसिटाइलकोलिन का रिलीज को डिक्रीज कर देता है। जो हमारी एसिटाइलकोलिन जो केमिकल्स होते हैं उसको क्या करता है? उसको रिलीज को कम कर देता है। तो क्या होता है? मूवमेंटल प्रॉब्लम होते हैं। यदि हमारा केमिकल बराबर से वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब बराबर इंक्रीज नहीं होगा, ज़रूरत जितनी बॉडी को एज नीड, जितनी बॉडी को ज़रूरत है, अगर बॉडी उतनी केमिकल रिलीज नहीं कर पा रही है और हमारी बॉडी में उतनी मात्रा में नहीं पहुँच, उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुँच पा रहा है, तो सिग्नल जो होता है प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो मूवमेंटल का प्रॉब्लम होने लगती है। और सोमैटिक सिस्टम डिसऑर्डर, और सोमैटिक सिस्टम का क्या होता है? डिसऑर्डर हो जाता है। सोमैटिक सिस्टम जैसे कि जानते हैं आप, नर्वस सिस्टम के 2 फॉर्म होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 फॉर्म होते हैं, स्पाइनल कार्ड एंड ए ब्रेन। उसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उसमें क्या होता है? सोमैटिक सिस्टम का डिसऑर्डर होने लगता है, जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट बराबर नहीं कर पाती है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर भी कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट में बता सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो अमीनो ग्लाइकोसाइड की ड्रग के बारे में आएंगी, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अमीनो ग्लाइकोसाइड के बारे में, और बैक्टीरिया अमीनो ग्लाइकोसाइड कैसे ड्रग बैक्टीरिया पे एक्ट करती है, मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं।